बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ेड मिनहास लीजेंड डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 देखा था फ्लॉप हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से। उसमें मैंने चंद हाउसिंग सोसाइटीज़ का बताया था जो 2022 की फ्लॉप तरीन हाउसिंग सोसाइटीज़ थी, और उसके ऊपर आप लोगों के कमेंट्स भी आए, और हर एक कमेंट्स का जवाब देना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ बेशुमार दोस्तों ने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र किया कि मुनासिब इनके बारे में भी हमें बताएं कि इनकी क्या करंट स्टेटस क्या है। देखें, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, मैंने किसी सोसाइटी के बारे में ये नहीं कहा था कि ये फ़ेक है। मैंने फ्लॉप का लफ्ज़ यूज़ किया था। उसमें कुछ चंद एक चीज़ें जो थी वो एक आध सोसाइटी के बारे में मैंने कहा था कि ये फ़ेक है, या मैक्सिमम 1 या 2 के बारे में कहा था। बाकी मैंने ये कहा था कि फ्लॉप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। अभी इस पार्ट 2 है जी, ये उसी की कंटिन्यूएशन है। इसमें बेशुमार लोगों ने नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स कुछ नाम ऐड किए हैं जी, इनके बारे में आपने कमेंट्स नहीं किए, तो उनके ऊपर आज हम बात करते हैं। सबसे पहला जो नाम था, कुछ नाम तो ऐसे थे जो मैंने पहले सुने भी नहीं थे। मसलन मैं शुरू कर लेता हूँ। स्टेट लाइफ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है या जो भी है, उसके बारे में दोस्तों ने पूछा, तो बस इतना ही कहूँगा जी। उसके बारे में मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं डिग आउट कर सकूँ कि ये कहाँ पे है, कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कहाँ पे ये वाक़या है। तो मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है स्टेट लाइफ सोसाइटी की के नाम से कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है इधर पिंडी इस्लामाबाद में। तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। तो अब आप ये ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है, फ़ेक है, नहीं है। लेकिन मेरी नज़र में ऐसी कोई चीज़ नहीं गुजरी। इवन के मेरे जो कोलीग्स हैं, जो इस फील्ड में तजर्बा भी रखते हैं, महारत भी रखते हैं, उनका तजर्बा मुझसे ज़्यादा है, उनसे भी मैंने डिस्कस की, तो किसी को इसके बारे में मालूम नहीं है जी। सबसे पहला तो मैंने आपको स्टेट लाइफ के बारे में बता दिया। इसके अलावा जी आते हैं, जो ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन था वो था जी रुडन के बारे में कि आया ये फ़ेक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, क्या है। मैं इसे फ़ेक तो नहीं कह सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये फ्लॉप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में आता है। उसकी वजह ये बता दूँ कि बहुत अरसा 3 साल या 2.5 साल इसको हो गए हैं लॉन्च हुए। तो इसमें बेशुमार लोगों को इसकी लोकेशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, नहीं पता था, लेकिन वो कि अभी इन्होंने लोकेशन जो है वो बता दी है। फिर एनओसी के हवाले से हमने भी बेशुमार वीडियोज़ की। हमें जो मैनेजमेंट से पता चलता था या आस-पास से हम आपको बता देते थे, लेकिन अभी तक भी एनओसी इनका क्लियर नहीं हुआ है। अडयाला रोड के ऊपर इनकी लैंड मौजूद है। कितनी लैंड है ये मैं आपको अभी कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो सोसाइटी का साइट विज़िट किया, साइट विज़िट की वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर आपको नज़र आएंगी। आप सर्च कर सकते हैं साइट विज़िट के नाम से, जहाँ पे इन्होंने एक मास्क बनाई। और फिर जो इनका क्लेम है कि हमारा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल नियर है पिंडी रिंग रोड के। तो ये तभी चीज़ें अथेंटिक होंगी जब FWO वाले रिंग रोड के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो तब ये चीज़ें क्लियर होंगी। फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक की बेल्टिंग की बात की गई, जो अभी तक नहीं हुई आई थी। उसके ऊपर भी एग्जेक्टिव ब्लॉक जो है वो शुरू में ही आता है। और फिर इसमें जो हमें जो बातें पता चली हम आपको बता देते हैं। जो कुछ हमें, जब किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ बड़े इन्वेस्टर स्टार्ट होते हैं, जुड़ना शुरू होते हैं बड़े ग्रुप्स, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको सरफेस होना शुरू हो जाती हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा कि UPDL बिल्डर्स जो हैं, डेवलपर्स जो हैं, उनका नाम यूज़ किया गया रुडन इनक्लेव में कि वो इनके डेवलपर होंगे। तो इस चीज़ को जब हमने डिग आउट किया तो हमें ये पता चला कि UPDL के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, आई थिंक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट रुडन इनक्लेव में की है, जिससे लोगों की कुछ उम्मीदें बनना शुरू हुई हैं रुडन इनक्लेव के साथ। वो मिलियंस में इन्वेस्टमेंट है। मैं एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं बताऊंगा, कुछ चीज़ें सीक्रेट होती हैं, लेकिन इससे पता चलता है कि रुडन इनक्लेव अपना जो सफ़र है वो इसमें कुछ तेज़ी लेकर आएगा।
और हम भी गाए बगाए उनकी मैनेजमेंट से इसके ऊपर बात करते रहते हैं। 2023 का साल जी एक स्लोगन दिया उन्होंने, ये डिलीवरी का साल है, बट 2023 स्टार्ट हो गया है, देखते हैं वो कितनी डिलीवरी करते हैं। स्लो मूविंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन एक बात की श्योरिटी है कि यहाँ पे जिन लोगों ने पैसा लगाया वो डूबेगा नहीं जी। और उनका एक और दावा भी है, जो लोग रोडन इनक्लेव में जिन लोगों ने पैसा लगाया है और वो चाहते हैं कि वो वहाँ से एग्ज़िट लेना चाहें, तो वो सोसाइटी की ऑफिस से जाके या जिस भी रेल्डर से उन्होंने फ़ाइल ली है उसके थ्रू अपना एग्ज़िट करवा सकते हैं, अपनी रकम वापस ले सकते हैं। ये भी बात आपको बताता चलूँ तो ये बता दूँ सॉरी कि रोडन इनक्लेव जो है वो फेक तो मैं उसे नहीं कहूँगा, लेकिन एक स्लो मूविंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है 2023 का। अगर फ्लॉप इन्वेस्टमेंट कहें 2022 की तो इसमें कोई मजाक नहीं है। 2022 में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी शुरू में, 2022 के शुरू में, उन्हें आई थिंक वो रिटर्न नहीं मिला, स्पेशली रेजिडेंशियल के ऊपर। कमर्शियल के ऊपर कुछ लोगों को रिटर्न ज़रूर मिला है जी। आगे जी, ये सारे फेमस नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ इस वक्त। दूसरा जो नाम लोगों ने पूछा, ज़्यादातर लोगों ने ताज रेजिडेंशिया के बारे में पूछा जी। ताज रेजिडेंशिया के बारे में बताता चलूँ, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, इस्लामाबाद पिंडी की बाउंड्री के ऊपर ये वाक़या हाउसिंग प्रोजेक्ट है और I-14, I-15, I-16 के साथ इसका ताल्लुक़ बनता है और इसके काफ़ी सारे जो ब्लॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, वो डिलीवर हो चुके हैं। वहाँ पे घर भी बनना शुरू हो गए हैं। तो जिन लोगों ने शुरू में इस प्रोजेक्ट के जब लॉन्च हुआ था उस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी, उन लोगों ने यहाँ से बेनिफिट लिया है, प्रॉफिट लिया है, जेन्युइन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। लेकिन इनके जो 2 ब्लॉक रिसेंटली 45 लाख आई थिंक या 47 लाख के ऊपर कुछ लॉन्च हुआ था, 5 मरला या 7 मरला, वो प्रॉफिट में नहीं है। उसकी वजह हमारे मुल्क की हालात हैं, आपके सामने है, लेकिन जेन्युइन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। और फिर आपको पता है पाकिस्तान में पॉलिटिकल एफिलिएशंस की वजह से भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो पीछे चले जाते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो जेन्युइन हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसमें कोई 2 नंबरी वाली बात नहीं है। फिर आ जाते हैं जी, आपका सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में जी। ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर भी हमारे चैनल के ऊपर बेशुमार वीडियोस होंगी। ये एक ऐसा बदकिस्मत हाउसिंग प्रोजेक्ट है कि जिन्होंने लॉन्च के टाइम बेशुमार मुश्किलात देखी, लेकिन ये मैं कहता चलूँ कि ये एक ऐसा बदकिस्मत प्रोजेक्ट है जिसने अपनी डेवलपमेंट का जो काम है, वो जितने भी मैंने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के नाम लिए उनसे टॉप के ऊपर आता है। या चक्री रोड के जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर रैंक करता है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी है। लेकिन बदकिस्मत इसलिए कह रहा हूँ कि उनके पास इतना रकबा होने के बावजूद, इतनी डेवलपमेंट होने के बावजूद और इतनी सारी बेल्टिंग करने के बावजूद भी वो NOC हासिल नहीं कर सके। उसकी वजूहात उनके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं चौधरी साहब नज़ीर साहब ने आपको अपनी स्पीचेज़ में भी बताई होंगी कि उनकी क्या वजूहात हैं, उनको NOC क्यों नहीं मिल रहा और कौन सी ताकतें हैं जो उनको NOC नहीं लेने दे रही। तो वो आप देख सकते हैं। बहरहाल जी, ये भी एक जेन्युइन हाउसिंग प्रोजेक्ट मैं कहूँगा, क्योंकि अगर इन्होंने फ्रॉड करना होता या भागना होता तो वो इतने बड़े लेवल के ऊपर इतनी मैसिव डेवलपमेंट ना करते और आधे चक्री के मालिक ना बनते। यानी कि आधा चक्री जो है वो उनकी मलकियत में है, इस वक्त उनके रकबे में है, यानी कि 1 लाख कनाल से ऊपर उनका रकबा है और जनरल ब्लॉक डिलीवर कर चुके वो। इसके अलावा एग्जेक्टिव ब्लॉक जो ओवरसीज़ ब्लॉक की बेल्टिंग हो चुकी, अभी वाटर फ्रंट के ऊपर काम चल रहा है, अवामी के ऊपर काम चल रहा है और स्पोर्ट्स वैली के ऊपर काम चल रहा है। ये आप जाके खुद देख सकते हैं, मेरे कहने के ऊपर ना रहिएगा। लेकिन जो लोग, जो कंपनीज़ इतनी एफर्ट कर रही हैं और इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतनी लेग पुलिंग के बावजूद वो खड़े हैं, तो इट मीन्स दे आर सिंसियर विद देयर पीपल और देयर कस्टमर। तो ये चीज़ है जेन्युइन, मैं उसे कहूँगा। और जब भी ये प्रोजेक्ट अपने NOC की तरफ कदम बढ़ाएगा तो इससे अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट आपको पूरे चक्री रोड के ऊपर नज़र नहीं आएगा। ये जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट, लोग वहाँ पे
कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि वो रेट नहीं बने, वो प्रॉफिट हमें नहीं मिल रहा, तो वो एक आबादी से काफ़ी बाहर हाउसिंग प्रोजेक्ट है। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि वो आबादी से काफ़ी हटके है, जिसकी वजह से वो रेट नहीं बन रहा, लेकिन वो रेट बनेंगे। जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उनको वो प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएंगे, जल्द ही मिलना शुरू हो जाएंगे जी। इसी तरह जी आपको बताता चलूँ, किंगडम वैली के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया। किंगडम वैली गो के ब्लू वर्ड सिटी से भी आगे हाउसिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि चक्री इंटरचेंज के ऊपर है। और पाटा से इन्होंने एनओसी लिया। जो वज़ीर-ए-आज़म एक्स प्राइम मिनिस्टर जो थे इमरान खान, उन्होंने जो पाटा बनाया उसके तहत उनको एनओसी मिला। और उनके पास ये ख़बरें भी हमें मिली, उन्होंने फ़ाइलें ज़्यादा भेज दी और जगह कम थी। और ये हर जगह पे होता है, हर सोसाइटी में होता है। लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी जगह परचेज़ भी कर ली और डेवलपमेंट का काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी सिंसेरिटी भी इस बात से पता चलती है कि अगर उनमें कोई दो नंबरी होती तो वो डेवलपमेंट का जिस पेस से वो काम कर रहे हैं शायद वो कभी भी ना करते। ठीक है, तो उनकी डेवलपमेंट भी आप गो के वो शहर से काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जंगल में एक मंगल बना दिया हुआ है। और उन्हें लैंड एक्वायरिंग में बेशुमार प्रॉब्लम्स पेश आई और आ रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने, मैं कहता हूँ कि काफ़ी लैंड जो है एक्वायर कर ली हुई है। और जिन लोगों ने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, ये वाहिद हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो गरीब लोगों के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसको सस्टेन किया और इसकी डेवलपमेंट के ऊपर वो काम उन्होंने जारी रखा हुआ है और अच्छा काम कर रहे हैं जी। फेक इसे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्लो मूविंग हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसको डेवलप होने में 10 से 15 साल लग जाएंगे, आराम से लग जाएंगे जी, इतना अरसा उसको लग जाएगा। बाकी कुछ ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे जैसे सिल्वर सिटी के बारे में लोगों ने पूछा और गल्फ सिटी के बारे में पूछा, तो वो भी मैं बताता चलूँगी। सिल्वर सिटी जेन्युइन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन जो है वो गिरजा रोड के ऊपर है। ठलिया इंटरचेंज से तकरीबन 3 किलोमीटर बनता है, आई थिंक ये 4 किलोमीटर बनता है। जिस दिन भी ठलिया इंटरचेंज वाली रोड जो है वो डबल होगी तो ये प्रोजेक्ट जो है वो ज़मीन से उठ जाएगा। इन्होंने एक ही ब्लॉक लॉन्च किया था 20 लाख के ऊपर 5 मरला, और नई कीमतें बाद में आई, लेकिन उसमें इतना लोगों ने चार्म नहीं देखा। सिर्फ एक ही वजह थी कि वो रोड जो उनकी एक्सेस थी, ठलिया से जो उनकी एक्सेस थी, ठलिया से किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो भी एक्सेस होगी वो ऐसी ही होगी, उसमें इतना चार्म नहीं होगा क्योंकि वो रोड बहुत ही तंग रोड है। फ्यूचर के लिए भी गो के एयरपोर्ट से नज़दीक है, लेकिन वो तंग रोड है, तो जेन्युइन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। अब दूसरी बात करता चलें जी, गल्फ सिटी के बारे में मैंने पिछले हाउसिंग अपनी वीडियो में भी बताया था। तो गल्फ सिटी बेसिकली, जो गल्फ सिटी के ऑनर थे वो लैंड प्रोवाइडर थे सिल्वर सिटी के। और पीछे आपने एक वीडियो भी देखी होगी बेशुमार चैनल्स के ऊपर कि गल्फ सिटी, और गल्फ सिटी को बेसिकली सिल्वर सिटी ने एक्वायर कर लिया। गल्फ सिटी के जो ऑनर थे उन्होंने कोशिश की उस प्रोजेक्ट को चलाने की, वो नहीं चला सके, तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो सिल्वर सिटी को बेच दिया। अब बेशुमार लोगों का ये क्वेश्चन है कि गल्फ सिटी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनका क्या बनेगा। तो आप उनके ऑफिस में जाके ये सारी क्लैरिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट टेक ओवर होता है या मर्ज होता है किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, तो वो तमाम अपनी लाइबिलिटीज़ के साथ ही मर्ज होता है। तो आई होप जिन लोगों ने फ़ाइलें वहाँ पे ली हुई हैं, सिल्वर सिटी वाले पाबंद होंगे कि उनको वहाँ पे वो प्लाट्स और फाइलें दें। फिर जी नौबहार के बारे में लोगों ने पूछा, नौबहार ही नाम था आई थिंक। तो ये जहाँ पे आपका अल्लाह भला करे उस्मानिया फोर्ट था, उसके साथ नौबहार था या गुलबहार समथिंग नाम था हाउसिंग प्रोजेक्ट का, उसके बारे में पूछा। वो जी जदून साहब हैं जिनका ये हाउसिंग प्रोजेक्ट था, 3-4 हज़ार कनाल के ऊपर था। उनका मर्जर हुआ था, मर्जर कह लें या जेवी साइन हुआ था, लेकिन वो भी अभी तक चीज़ें पाया तकमील को नहीं पहुंची। एनओसी तो उनके पास भी नहीं है। वो भी ठलिया से इतने ही किलोमीटर है जितना सिल्वर सिटी है। बहरहाल मज़ीद डिटेल अगर आपको जाननी है उसके बारे में, तो वहाँ पे कुछ आबादी भी थी, उनकी मैनेजमेंट से आप रब्ता कर सकते हैं, मैं कोई और कमेंट्स नहीं करूँगा। बहरहाल 3 से 4 हज़ार कनाल उनके पास जगह थी। और फिर उस्मानिया फोर्ट के साथ उनका जेवी साइन हुआ, जो आई थिंक कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है जी। इसी तरह जी कि और ऐसे कौन से हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जो आपने पूछे हो मेरे जहन में, अगर कोई मिस हो गया हो तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा।
आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।